ग्रामीणों व पैनी नज़र संस्था के प्रयासों से मुक्त हुए ट्रैक्टर ट्राली। तहसील नवाबगंज ग्राम हरेया के जो ट्रैक्टरों के चालान हुए थे, किसानों के पशुओं द्वारा फसलों के नुकसान, आम जनमानस में पशुओं के द्वारा हो रही तमाम प्रकार की समस्याओं के संबंध में पैनी नज़र सामाजिक संस्था व आक्रोशित किसानों ने पशुओं को गौशाला तक पहुंचाने का जो अपराध किया था, उस संबंध में चालान काटे गए थे। उनको संस्था ने चालान भरकर बंधक ट्रैक्टरों को स्वतंत्र कराया। घटनाक्रम के अनुसार एक ट्रैक्टर के चालान का निस्तारण 10 सितंबर 2021 को हुआ। दूसरे ट्रैक्टर का निस्तारण 11 सितंबर 2021 को हुआ। न्यायालय के द्वारा न्यायालय ने इन ट्रैक्टरों का चालान कम करते हुए 6,6500 से 27,000 कर दिया था, जिसको संस्था ने भरकर ट्रैक्टरों को रिलीज़ करवाया। कहना चाहेंगे, हरैया गांव में जिन किसानों की ट्रालियों के चालान काटे गए थे, आज उनको रिलीज कर दिया गया है। किस तरीके से संस्था ने रिलीज कराए हैं, थोड़ी बात बताइए। ये किसानों के जो चालान हैं, पशुओं की जो एक विकट समस्या किसानों के सामने चल रही है, इसके लिए संस्था ने बराबर आवाज़ उठाई। 1 साल से नवाबगंज प्रशासन को बता रही है संस्था, मगर नवाबगंज प्रशासन ने कोई भी उस समस्या पर ध्यान नहीं दिया। तो उसके एवज में आक्रोशित किसानों ने ये कदम उठाया था और संस्था उनके साथ थी कि उन्होंने कहा कि ये पशुओं को लेकर हम तहसील प्रांगण तहसील में आते हैं। इससे पहले भी जो भी चल रहा था सब कुछ प्रशासन को अवगत था उस संबंध में। प्रशासन को भी पता था, BDO नवाबगंज को भी पता था, सभी को पता था। और ये पशु गौशाला के लिए किसान ले जा रहे थे कि कहीं गौशाला में, क्योंकि कई किसानों की खड़ी फसल पूरी ख़त्म हो चुकी थी, जिससे कि किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। सोचने वाली बात है कि एक पशु होता है वो खाता है, लेकिन वो पूरे खेत में चल चल कर इतना नुकसान करता है जितना वो खाता नहीं है। तो इस नुकसान को खुले घूमना भी पशुओं का एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हो रहा है। संस्था कोई पशुओं के खिलाफ नहीं है कि पशुओं का कोई हम बुरा चाहते हैं। हम पशुओं का भी सुरक्षा चाहते हैं और साथ में किसानों की भी सुरक्षा चाहते हैं। आम जनमानस भी इन आवारा घूम रहे पशुओं से बहुत भयभीत है, क्योंकि रास्ते चलते ये गाड़ियों के सामने आ जाते हैं और इनसे कई एक्सीडेंट हो चुके हैं और कई लोग पशुओं की चपेट में आकर ख़त्म भी हो चुके हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं को लेकर हमने प्रशासन को बराबर अपने प्रार्थना पत्र सौंपे हैं, लेकिन प्रशासन ने कभी ध्यान नहीं दिया इन बातों पर। तो इस संबंध में आक्रोशित किसानों का ये कदम था और संस्था उनके साथ थी। केवल पशुओं को गौशाला ले जाने की बात थी, तो पुलिस प्रशासन द्वारा उनको छुड़वाया गया और जहाँ भी छोड़ा हो ये प्रशासन को पता होगा। तो बाकी उसके बाद फिर उन्होंने जो है चालान काट दिया था। चालान काटा गया था रात के 2:30 बजे। एक बार ये प्रश्न उठता है कि रात के 2:30 बजे चालान काटने का क्या मकसद था, क्योंकि रात के 2:30 बजे कोई भी सरकारी कार्यालय नहीं खुलता है। उसके बाद 66,500 का चालान कटा था। एक बड़ी धनराशि है आज किसानों के लिए, क्योंकि ये किसान इतनी बड़ी धनराशि नहीं जुटा सकते थे। उनके पास इतनी धनराशि नहीं थी कि वो ये चालान भर सके। संस्था के पास भी कोई अपना बजट नहीं था कि संस्था उसको भर देती, इसलिए संस्था ने सभी से इसके लिए सहयोग राशि मांगी थी। लोगों ने किसानों की समस्या को देखते हुए अपना जो भी सहयोग जिस लायक था उसने अपना सहयोग दिया। उस सहयोग से हमने ये धनराशि जमा की, लेकिन ये चालान फिर कट के वहाँ पर न्यायालय पहुँचा दिया गया। तो न्यायालय से ये चालान छुड़वाया गया। परसों एक ट्रैक्टर का चालान छूटा था और कल दूसरे ट्रैक्टर का छूटा था। न्यायालय ने उस धनराशि को कम करते हुए केवल 27,000 का उन्होंने चालान इसको कर दिया। इससे पूर्व संस्था ने जिलाधिकारी महोदय को भी अपना एक प्रार्थना पत्र किसानों की तरफ से सौंपा था कि इस चालान को आधारहीन तरीके से काटा गया है। जिला प्रशासन इस पर ध्यान देते हुए इस चालान को रद्द करवाए, लेकिन जिला प्रशासन ने भी उसको रद्द नहीं करवाया और उन्होंने न्यायालय में भेज दिया। तो न्यायालय की प्रक्रिया से चालान कल छूट गए थे, लेकिन हमने वहाँ पुलिस प्रशासन से बात की कि ये ट्रैक्टर छोड़े जाएं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कल ट्रैक्टर नहीं छोड़े। कोई भी अधिकारी वहाँ बात करने को तैयार नहीं था और कोई इधर भेज देता था, कोई उधर भेज देता था। और यहाँ के जो थानाध्यक्ष जी थे वो कल मौजूद नहीं थे, मिले नहीं। उसके बाद आज की प्रक्रिया में फिर वो लगा। आज प्रक्रिया करते करते करीब 2-2:30 बजे ये ट्रैक्टर छूट पाए हैं।
पुलिस प्रशासन ने काफ़ी इसमें किसानों को दौड़ाया भी है और कहीं नाराज़ भी दिख रहा था पुलिस प्रशासन किसानों की इस तरह से समस्या को बताने से। तो पुलिस प्रशासन को नाराज़ नहीं होना चाहिए था इस पर, क्योंकि ये नाराज़गी का विषय नहीं है। ये एक पूरे प्रशासन को, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो या नवाबगंज प्रशासन हो, सबको ये इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है। या संस्था के ऊपर, संस्था अध्यक्ष के ऊपर इस कदम पर मुकदमा लिखवा देना या किसी भी तरीके से उनको मुकदमे में फांस देना, क्या ये प्रशासन को शोभा देता है? नहीं देता है, नेताओं के दबाव से। तो मेरा ये मानना है इस तरह से किसी की आवाज़ को दबाना, एक जायज़ आवाज़ को दबाना उचित नहीं है। इस कदम से तो और भी आक्रोश भड़केगा, तो आक्रोश बिल्कुल ना भड़के, इसके लिए प्रशासन को कोई ना कोई समाधान का रास्ता निकालना चाहिए। क्योंकि किसी भी समस्या का समाज में जब वो समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको क्या पुलिस के डंडे से उसका समाधान निकाला जाएगा? क्योंकि समस्या प्रतिदिन बढ़ रही है, अभी भी समस्या का कोई समाधान निकल नहीं पाया है। जिला प्रशासन ने ये ज़रूर कहा है कि अगर संस्था आपकी ज़मीन पे भी वर्क करना चाहे तो हम संस्था को ये सरकार द्वारा जो है संसाधन मुहैया कराएंगे कि इन पशुओं का संरक्षण सही ढंग से और एक जगह पर हो सके, ताकि ये घूमते हुए तमाम प्रकार की जो परेशानियां दे रहे हैं वो चीज़ें ख़त्म हो सकें और पशु भी सुरक्षित रहें। तो इसके लिए संस्था बिल्कुल तैयार है। उन्होंने 10 नाम मांगे हैं कि ये नाम दीजिए आपकी संस्था के जो मेन कार्य करने वाले लोग हों। तो अब इस कार्य से संस्था निपट चुकी है, चालान भर चुका है और ट्रैक्टर छूट चुके हैं। तो ट्रैक्टर छूटने के बाद अब संस्था जो है जिला प्रशासन को अपना प्रार्थना पत्र सौंपेगी और वो 10 नाम भी देगी। अगर संस्था को ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन दिलवाता है तो इसके लिए संस्था बिल्कुल तन मन से तैयार रहेगी। सिर्फ संसाधन की आवश्यकता है, संस्था इसका पूरा इंतजाम करेगी। एक पूरा मैप बना के, एक पूरा प्लान बना के संस्था जिला प्रशासन को देगी कि किस तरीके से संस्था इसको करना चाहती है। तो अगर उस पर सहमति बनती है तो जल्द ही किसानों को और आम जनमानस को इस समस्या से मुक्ति मिलेगी।